पहले अपना परिचय दिया। मैं कृष्ण मंदिर की एक भक्त मीना मित्तल। आज सुंदरकांड का पाठ अक्षय तीज पे रखा गया, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आखा तीज के उत्सव पर हम हमेशा हर महीने अपने कृष्ण मंदिर में एक सुंदरकांड का पाठ रखते हैं। आज विशेष उत्सव था आखा तीज, जिसे अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। हमने उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर दरबार भी सजाया था और एक स्वर्ण कलश भी रखा था, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। सभी लोगों ने सुंदरकांड का बहुत आनंद लिया। और वैशाख मास था, जिसमें हमने विष्णु भगवान के अनेक अवतारों के बारे में बताया, क्योंकि विष्णु भगवान के अवतारों की इस मास में पूजा की जाती है। हम हर मास, वैशाख मास हिंदू पंचांग के हिसाब से यह हमारा दूसरा महीना होता है। चैत्र मास की पूर्णिमा हनुमान जयंती के बाद ही बैसाख मास आरंभ हो जाता है। बैसाख मास का बहुत महत्व है। इसमें ही विष्णु भगवान के अवतारों की पूजा की जाती है। वही हमने सब दर्शाया था यहाँ। अभी आपने एक विष के ऊपर एक वो किया था, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। आज हमने विष्णु भगवान का सभी अवतारों का हमने देखा है कि बहुत बताते हैं सब लोग, 52 अवतार के बारे में, विष्णु भगवान के राम अवतार के बारे में, कृष्ण अवतार के बारे में। आज हमने यहाँ मोहिनी अवतार के बारे में बताया, जो कि विष्णु भगवान ने एक बार स्त्री का रूप धारण करा, जो कि इतना मनमोहक था कि देवता भी और दानव भी सब मोहित हो गए। उसी मोहिनी अवतार को हमने यहाँ दर्शाया और यह जताने का प्रयत्न किया कि वे सौंदर्य का महत्व नहीं होता। सौंदर्य तो कुछ क्षण के लिए है, गुणों का महत्व है। अगर सौंदर्य पे दानव नहीं रींझते तो उनको भी अमृत मिल जाता, लेकिन दानव तो सौंदर्य पर रीझ गए और वह अमृत से वंचित रह गए और सारा का सारा अमृत देवता लोग ले गए। यही हमने यहाँ आज दिखाने की कोशिश की। बच्चों को हम यह बताना चाहेंगे कि गुणों का महत्व ज़्यादा है, ना कि वैसे तो यह कहा जाता है, जब रूप आता है, कहते हैं ना कि जब सुंदरता आती है तो नजाकत आ ही जाती है। इसका महत्व यह नहीं है सुंदरता, यहाँ पर हमने इसको नहीं कहा सुंदरता को, जो ब्यूटी को है हमने उसे नहीं बताया। हमने यहाँ पे सुंदरता समृद्धि को बताया है। और नजाकत किसको बताया है? अहंकार को। कि हम बच्चों को यह कहेंगे कि सुंदरता पर ना बहकें, हम अपने गुणों को देखें। अहंकार, किसी भी चीज़ का अहंकार अच्छा नहीं है। शंकर के अवतारी, शंकर के अवतारी।
जोड़ी प्यारा लागे जिसमें मुकट बिगाड़ा हो जिसमें मुकट बिगाड़ा हो जिसमें मुकट बिगाड़ा सुंदरकांड का पाठ इतने अच्छे उस पे हुआ है। आज मंगलवार हमारा मंगलवार भी है। वैशाख के मास में हमने ये सुंदरकांड का पावन किया हुआ है। इसमें आप दरबार में देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा ही दरबार लगा हुआ है। जैसे कहते हैं ना, जगत में सुंदर सिर्फ दो ही नाम है, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम कहो। तो जगत में सिर्फ दो ही नाम बहुत सुंदर है। इसमें सारे भगवान, पूरी सृष्टि को हम लोगों ने दिखाया कि सृष्टि एक बार को बनती है, सृष्टि बिगड़ती भी है। हम किसी भी काम में जब हम जाते हैं तो हम बोलते हैं ना, ओ गॉड मेरा ये काम बहुत अच्छा हो जाए। अगर कोई ओ गॉड ये तो गिर गया, तो गॉड से क्या मतलब हुआ? जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉय। अगर इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करने वाले हमारे शंकर भगवान नहीं होंगे तो दुनिया का ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, ऑपरेटर भी नहीं होगा कोई, और ना ही उसका लगाने वाला। जैसे ब्रह्मा से हम मानते हैं, ब्रह्मा हमारे कौन हुए? ब्रह्मा हमारे हुए जनरेटर, क्योंकि वो जनरेट करते हैं, हमारी पूरी समृद्धि को जनरेट करते हैं। उस जनरेटर तो हो गया, पर अब उसको पालन कौन करेगा? उसको करते हैं हमारे विष्णु भगवान। विष्णु भगवान हमारे ऑपरेटर है, हमारे खाने का, हमारे पीने का, हमारे रहने का, हमारे ओढ़ने का, सोने का, सारी नियति पूरा पालक वही करते हैं। अब जब सृष्टि के ऊपर, इस जगत के ऊपर बहुत सारा अहंकार, बहुत सारा अन्याय, बहुत सारी दुविधाएं जब उपस्थित हो जाती हैं, तो हमारे आते हैं शंकर भगवान। इस समय मैं भोलेनाथ नहीं बोलूँगी उन्हें, इस समय शंकर भगवान ही बोलूँगी। वो भोलेनाथ आते हैं, तब उस दुनिया को डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी उसका समापन करते हैं, क्योंकि वही एक अनादि है, अंत है। वही हमारे दरबार में दिखाया गया है। तो हम हर महीने ये अपना सुंदरकांड का आयोजन इस मंदिर में करते हैं। और उनका रास्ता सरल हो जाता है। किस तरह से? भक्तिवान के बिना ही मेरी नाम चल रही है, भक्तिवान के बिना ही मेरी नाम चल रही है, मैं नाम जय
में कुछ भी नहीं है, अभी हमने जी करके देखा नहीं है, अभी हमने जी करके देखा नहीं है। और थोड़ी देर ठहरोना, थोड़ी देर ठहरोना, तमन्ना यही है, अभी हमने जी करके देखा नहीं है, अभी हमने जी करके देखा नहीं है। इतने अच्छे टाइम पे आए और आपने एनजीओ भी खोल रखा, तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? आज मैं बस इस अवसर पे यही कहना चाहूँगी कि मेरा सौभाग्य है कि आज इस कृष्ण मंदिर में मेरा आना हुआ। मैं सर एनसी गुप्ता सर जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मैं इतने अच्छे दर्शन कर पाई, इतना अच्छा सुंदरकांड का माहौल का आनंद ले पाई हूँ। सृष्टि के सखा स्वामी पालनहार कृष्ण भगवान ने मुझे यहाँ आने का सौभाग्य दिया, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आज मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद के रूप में मैं यहाँ आई हूँ। और आज कथा भी कौन सी सुनी, अमृत बांटने की कथा थी, अमृत देवताओं को मिलने की कथा थी। जिस उद्देश्य से मैंने एनजीओ खोला है कि एक डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी करके जो दानव है हमारे जीवन में, एक जेनेटिक डिजीज़ जो हमारे जीवन में है, जिसके अंत के लिए हमें अमृत ही चाहिए। हम गवर्नमेंट से वो अमृत ही मांग रहे हैं कि हमें दवाइयाँ मिलें, क्योंकि अभी वर्ल्ड वाइड इसकी कोई दवाई नहीं है। तो हो सकता है कि भगवान की ब्लेसिंग से आज जब अमृत पाया तो वो दवाइयाँ भी जल्दी हमारे बच्चों को मिलें। बस इसी उससे बहुत बहुत धन्यवाद है। तो हमारे चैनल के मध्य जो आपको दर्शक देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप अपने एनजीओ को? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे आपके जीवन में कितने कष्ट हों, कुछ भी चल रहा हो आपके जीवन में, आप हिम्मत कभी ना हारें, अपने आप भी उठें और अपने आसपास के लोगों को भी उठाएं। जब हम एक कदम बढ़ाते हैं तो सारी सृष्टि कदम बढ़ाती है और कुछ ना कुछ उस कष्ट के लिए कुछ ना कुछ उपाय निकल के आते हैं, कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। आज भारतवर्ष में भी कई हज़ारों बच्चे इस बीमारी से ग्रस्त हैं, जो जिसे डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहा जाता है। 5 साल की उम्र में पता चलता है, होता बाय बर्थ ही है ये, और 5 साल में बच्चा धीरे धीरे चलने की अपनी खो देता है क्षमता, कुछ भी काम करने की क्षमता खो देता है। 11 साल तक व्हील चेयर पर आ जाता है। और आज मेरा बेटा 16 साल का है, जिसने 10वीं के एग्ज़ाम लिखे हैं, पर मैं जानती हूँ कि कैसे कितनी हिम्मत करके उसने वो पेपर लिखे होंगे, क्योंकि उसका हाथ सिर्फ डेस्क तक उठता है। वो अपने आप ना खाना खा सकता है, ना मक्खी मच्छर भगा सकता है, कुछ भी नहीं कर पाता है। उसके सारी मसल्स इसमें इम्पैक्ट होती हैं, लेकिन हिम्मत इतनी है कि उसने हमें हिम्मत देके ये एनजीओ खुलवा दिया। तो हिम्मत रखें सब लोग। जय